भारत की पावन धरती पर एक ऐसा अद्भुत शक्तिपीठ स्थित है जिसे तीनों लोकों में प्रसिद्ध जीवित शक्ति स्थल कहा जाता है। यह स्थान केवल कलयुग में बना कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक सिद्ध पीठ है जहां स्वयं देवी शक्ति ने प्रकट होकर अपना वास किया। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन समय में यहां राजा हरिश्चंद्र और उनके वंशजों का शासन हुआ करता था। मान्यता है कि एक समय पृथ्वी पर 100 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, धरती बंजर हो गई और अन्न का एक दाना भी शेष न रहा। तभी यहां मां का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जिन्होंने अपने शरीर से फल, अन्न और वनस्पतियों की उत्पत्ति की और समस्त प्राणियों का पालन किया। किंवदंती है कि देवी के 100 नेत्र थे। जब उन्होंने करुणा से रोना आरंभ किया तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। इन अश्रुओं की वर्षा से धरती पुनः हरी भरी हो उठी और जीवन का संचार हुआ। कहा जाता है कि कलयुग के प्रारंभ में इस मंदिर का रहस्य एक चरवाहे के माध्यम से उजागर हुआ। मंदिर परिसर में आज भी एक पवित्र जलकुंड विद्यमान है और गर्भगृह में स्वयंभू माता की दिव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सबसे विशेष मान्यता यह है कि यहाँ स्थापित प्रतिमा किसी शिल्पकार द्वारा नहीं गढ़ी गई, बल्कि स्वतः प्रकट हुई देवी का स्वरूप है, जो आज भी भक्तों को दर्शन देती है। यह शक्तिपीठ मंदिर प्रकृति की गोद में बसा है। आसपास हर दिशा में ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 2 से 3 हजार फीट तक पहुंचती है। इन विशाल पहाड़ियों से घिरा यह स्थल न सिर्फ भव्य दिखाई देता है, बल्कि भक्तों को एक अलौकिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है। दोस्तों, इस प्राचीन मंदिर में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया। और आज आपके अपने YouTube चैनल गुल्लू इतिहास हिस्ट्री पर हम उन्हीं रहस्यों की परतें खोलने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो को बीच में छोड़े बिना अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप आज जानेंगे उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन में केवल एक ही विचार आएगा, क्या वाकई ऐसा संभव है? तो चलिए, अब समय आ गया है इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करने का। दोस्तों, आज हम जिस अद्भुत धाम की चर्चा कर रहे हैं वह है माता शाकंभरी शक्तिपीठ मंदिर। यह पावन स्थल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भव्य शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित यह दिव्य धाम मां शाकंभरी देवी को समर्पित है। दोस्तों, कामाख्या शक्तिपीठ, रजरप्पा, तारापीठ और विंध्याचल पीठ की तरह ही मां शाकंभरी शक्तिपीठ को भी एक सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ विराजमान माता की प्रतिमा स्वयंभू है और ऐसी दुर्लभ प्रतिमाएं केवल कुछ ही स्थलों पर पाई जाती हैं। केदार खंड में इस क्षेत्र को शाकंभरी क्षेत्र कहा गया है, जिसकी महिमा अनंत बताई गई है। ब्रह्म पुराण में इसे सिद्ध पीठ की संज्ञा दी गई है, जबकि अन्य अनेक पुराणों और आगम ग्रंथों में यह स्थान परमपीठ, शक्तिपीठ, सतीपीठ और सिद्धपीठ के रूप में वर्णित है। यह क्षेत्र विशेष रूप से भगवती शताक्षी का सिद्ध स्थान माना जाता है। इसे पंचकोसी सिद्धपीठ भी कहा जाता है और मान्यता है कि यहीं पर भगवती सती का दायां मुख गिरा था। इसी कारण यह स्थल देवी के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उत्तर भारत की प्रसिद्ध 9 देवियों की यात्रा मां शाकंभरी देवी के दर्शन किए बिना अधूरी मानी जाती है। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि मां शाकंभरी ने शिवालिक पर्वतमाला में 100 वर्षों तक कठोर तप किया था। इस तपस्या के दौरान वे केवल महीने में एक बार ही शाकाहारी भोजन ग्रहण करती थीं। उनकी तपश्चर्या और कीर्ति सुनकर अनेक आर्षि मुनि दर्शन हेतु पहुंचे। देवी ने उनका स्वागत भी शाक, हरी सब्जियों से किया और तभी से वे शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुईं। इस नाम का अर्थ है देवी केवल शाकाहारी भोग ही स्वीकार करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अन्न और जल का पूर्णतः त्याग कर दिया और केवल हरी सब्जियों का सेवन किया। इसी कारण उन्हें शाकंभरी नाम से जाना जाने लगा। स्कंद पुराण के अनुसार यमुना के पूर्वी भाग में स्थित सूर्य कुंड के पास विष्णु कुंड और बाणगंगा जैसे तीर्थ विद्यमान हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने रुद्र की आराधना के लिए कठोर तप किया था। इसी क्षेत्र के दक्षिण में विराजमान है
मां शाकंभरी, जिन्हें श्रेष्ठ और सर्वकामेश्वरी कहा गया है। यहीं पर स्थित हैं शाकेश्वर महादेव, जो प्रत्यक्ष सिद्धिदायक माने जाते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों देवी पुराण और शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि हिरण्याक्ष के वंशज रुरु का एक पुत्र था, जिसे लोग दुर्गमासुर के नाम से जानते हैं। जन्म से ही वह शक्तिशाली और अहंकारी था। धीरे धीरे उसका आतंक संपूर्ण पृथ्वी पर फैलने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया, देवताओं की शक्ति वेदों में है। यदि वेद ही नष्ट हो जाएं, तो देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और जब देवता ही नहीं रहेंगे तो इस संसार पर मेरा ही आधिपत्य होगा। यह सोचकर दुर्गमासुर महान हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चला गया। दुर्गम ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान में चारों वेद प्राप्त कर लिए। वेदों के वश में हो जाने के बाद संसार में धर्म कार्य ठहर गए। ब्राह्मण अपने कर्तव्य भूल बैठे, यज्ञ और अनुष्ठान लुप्त हो गए और देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगीं। धीरे धीरे धरती पर अकाल छा गया, नदियां सूख गईं, वनस्पतियां नष्ट हो गईं और जीव जंतु प्यास व भूख से मरने लगे। इसी बीच दुर्गमासुर ने देवताओं पर भीषण युद्ध छेड़ा, जिसमें देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। हार कर देवगण शिवालिक पर्वतमाला में शरण लिए और वहीं बैठकर जगदम्बा की साधना, जप और स्तुति करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर महामाया, जो पार्वती, भुवनेश्वरी और महेशानी नामों से विख्यात हैं, अद्भुत आयोनिजा स्वरूप में प्रकट हुईं। सृष्टि की दुर्दशा देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कहा जाता है कि उसी समय उनके शरीर पर सैकड़ों नेत्र प्रकट हुए और वे शताक्षी देवी नाम से प्रसिद्ध हुईं। माता के करुणा स्पर्श से धरती पर प्रचंड वर्षा हुई। नदियां तालाब जल से भर गए और सूखी हुई धरा हरी भरी हो उठी। उस समय देवी ने एक अद्भुत स्वरूप धारण किया। चतुर्भुज, कमलासन पर विराजमान, हाथों में कमल, बाण, धनुष और शाक फल लिए हुए। इसी रूप में उन्होंने अपने शरीर से विभिन्न शाक सब्जियां और फल उत्पन्न किए। कहा जाता है कि जब माता ने पहाड़ी पर दृष्टि डाली तो सबसे पहले सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई। भूख प्यास से त्रस्त जीव जंतुओं का कष्ट शांत हुआ और तभी से वे शाकंभरी देवी के नाम से पूजित हुईं। इसके बाद देवी ने अपनी लीला से दुर्गमासुर को मोहित करने हेतु एक सौम्य रूप धारण कर शिवालिक की ऊंचाई पर आसन लगाया। जब असुर वहां पहुंचे और दुर्गमासुर स्वयं भी आया, तो देवी ने अपनी शक्ति से पृथ्वी और आकाश के चारों ओर एक दिव्य चक्र बना लिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गईं। फिर आरंभ हुआ भीषण युद्ध देवी और दुर्गमासुर के बीच। 10 दिशाएं धनुष की टंकार से गूंज उठीं। लंबे संघर्ष के बाद दुर्गमासुर का वध हुआ और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। माता ने उस स्थान पर अपने परम भक्त भूरादेव, जो भैरव का ही एक रूप है, को अमृतत्व का वरदान दिया। आज भी शाकंभरी धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु सबसे पहले भूरादेव के दर्शन करते हैं और उसके बाद माता शाकंभरी की गुफा में प्रवेश करते हैं। जहां दुर्गमासुर का वध हुआ था, वह स्थल आज वीरखेत मैदान कहलाता है। जिस पर्वत शिखर पर माता ने आसन लगाया था, वहीं आज का शाकंभरी शक्तिपीठ स्थित है और जिस स्थान पर उन्होंने भूरादेव को वरदान दिया था, वहां बाबा भूरादेव का मंदिर है। हरी भरी घाटियों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह क्षेत्र आज भी भक्तों को मोहित कर लेता है। देवी पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा ये सभी एक ही महामाया के रूप हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद का समय था। कहा जाता है कि उस काल में माता शाकंभरी का यह शक्तिपीठ घने और गहरे वनों में छिप गया था। समय के साथ यह स्थान इतना सुनसान और निर्जन हो गया कि लोग धीरे धीरे इसे भूल बैठे। भक्तजन भी यहां तक पहुंच नहीं पाते थे और माता का धाम मानो लुप्त हो गया था। शताब्दियां बीत गईं। इन्हीं दिनों स्थानीय क्षेत्र में एक ग्वाला रहता था, जिसे लोग नैन गुजर के नाम से जानते थे। जन्म से ही उसकी दोनों आंखें नहीं देख सकती थीं। एक दिन संयोगवश वह ग्वाला अपने पशुओं को चराते चराते घने जंगलों में भटक गया। रात घिर आई थी। चारों ओर अंधकार, घने वृक्षों की छाया और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को भयावह बना रही थीं। भय और निराशा से ग्रस्त नैन गुजर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अचानक उसी समय वातावरण में एक दिव्य आभा और मधुर वाणी गूंज उठी।
यह स्थान हमारा परम पीठ है, इसे पुनः प्रकाश में लाओ। भौचक्के के ग्वाले ने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन हैं जो अंधकार में यह दिव्य वचन सुना रहे हैं? तभी वह स्वर और गंभीर हो उठा, मैं शक्ति स्वरूपा शाकंभरी देवी हूं। ग्वाले ने बड़ी विनम्रता से कहा, यदि आप सचमुच शक्ति स्वरूपा हैं तो मुझे अपनी शक्ति का अनुभव कराइए, मेरी आंखों को ज्योति दीजिए। इतना कहते ही अचानक वातावरण में तेजस्वी प्रकाश फैल गया। वह अंधा ग्वाला, जिसने जीवन भर केवल अंधकार देखा था, पहली बार दुनिया को देख सका। उसकी आंखों में दिव्य ज्योति आ गई थी। नैन गूजर का हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर उठा। उसने उसी समय माता के पवित्र स्थल की खोज शुरू कर दी। जंगल के बीच उसे वह स्थान मिला जहां माता शताक्षी की दिव्य ऊर्जा विद्यमान थी। ग्वाले ने उस जगह की साफ सफाई की, पूजा अर्चना की और लोगों को भी वहां बुलाकर बताया कि यह स्थान स्वयं देवी का प्रकट पीठ है। धीरे धीरे भक्तों का आना जाना बढ़ा और यह स्थल फिर से श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन गया। किंवदंती है कि मां शाकंभरी यहां स्वयंभू रूप में प्रकट हुई थीं। यही कारण है कि इस धाम को सिद्धपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र धाम के प्रथम दर्शन एक चरवाहे ने किए थे, जिसकी समाधि आज भी मंदिर परिसर में विद्यमान है। शाकंभरी शक्तिपीठ की यात्रा केवल माता के दर्शन तक सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए एक प्राचीन परंपरा है। पहले बाबा भूरादेव के दर्शन, उसके बाद ही मां शाकंभरी देवी की आराधना। बाबा भूरादेव माता के परम भक्त और सेवक थे। मान्यता है कि माता ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया था, इसलिए भक्त आज भी सबसे पहले उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर शाकंभरी देवी के गर्भगृह में दर्शन करते हैं। किंवदंती के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हुआ, तब केवल देवता ही नहीं बल्कि मां शाकंभरी के अनन्य भक्त भूरादेव भी इस संग्राम में सम्मिलित हुए। उन्होंने मां की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके वीरता और अद्वितीय बलिदान से प्रसन्न होकर माता जगदम्बा ने उन्हें अमृतत्व का वरदान प्रदान किया। मां ने कहा, भूरादेव, आज से जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएगा वह सबसे पहले तुम्हारे ही दर्शन करेगा। तुम्हारी अनुमति और आशीर्वाद के बिना मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तभी से यह परंपरा चलन में आई और आज तक अटूट रूप से निभाई जा रही है। मां शाकंभरी देवी का पावन मंदिर जहां स्थित है, उससे लगभग 1.5 किलोमीटर पहले बाबा भूरादेव का मंदिर आता है। यात्रियों के लिए यह स्थान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से शिवालिक पर्वतमाला आरंभ होती है। जैसे ही श्रद्धालु इस पत्थरीले रास्ते पर कदम रखते हैं, सबसे पहले बाबा भूरादेव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। यह माना जाता है कि बिना भूरादेव की अनुमति और आशीर्वाद के कोई भी भक्त मां शाकंभरी देवी के गर्भगृह तक पहुंचकर उनकी कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता। भूरादेव को मां शाकंभरी का प्रथम सेवक और रक्षक माना जाता है। भक्त विश्वास करते हैं कि भूरादेव की कृपा से ही यात्रा सफल होती है और मां की आराधना पूर्णता को प्राप्त करती है। मां शाकंभरी देवी का धाम केवल प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक रहस्यों से ही अद्वितीय नहीं है, बल्कि यहाँ की हर परंपरा गहन आस्था और दिव्यता से जुड़ी हुई है। भक्त जब बाबा भूरादेव की वंदना करते हैं तो मानो वे माता तक पहुंचने का द्वार खोल देते हैं। इसलिए कहा जाता है, बिना भूरादेव की आराधना, मां शाकंभरी देवी की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, आगे की अद्भुत जानकारियों पर चलें उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में काफी मेहनत और शोध किया गया है। अगर आपको यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय माता शाकंभरी देवी। साथ ही इस वीडियो को अपने प्रियजनों, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि और लोग भी मां की दिव्य महिमा से परिचित हो सकें। तो चलिए अब देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं इस रहस्यमय यात्रा की ओर। दोस्तों, एक प्राचीन और लोकमान्य जनश्रुति के अनुसार आज जिस स्थान पर मां शाकंभरी का पवित्र शक्तिपीठ स्थित है, वह मूल रूप से यहीं पर नहीं था।
कहा जाता है कि प्रारंभिक समय में यह मंदिर वर्तमान स्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वतमाला की ऊंची चोटी पर स्थित था। उस दौर में यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगली जानवरों की गर्जना और दुर्गम पगडंडियों से घिरा यह इलाका अत्यंत कठिन माना जाता था। श्रद्धालुओं के लिए उस स्थान तक पहुंचकर मां के दर्शन करना एक बहुत बड़ी तपस्या के समान था। कई बार तो लोग मार्ग में ही थक कर लौट जाते थे और कई साहसी भक्त घंटों की यात्रा के बाद ही मां के चरणों तक पहुंच पाते थे। समय बीतता गया और कालांतर में जगतगुरु आदि शंकराचार्य अपने धार्मिक यात्राओं के क्रम में इस क्षेत्र में पधारे। उन्होंने जब देखा कि मां शाकंभरी के अनन्य भक्त दुर्गम रास्तों और कठिनाइयों के कारण आसानी से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भक्तों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आदि शंकराचार्य जी ने पर्वत की तलहटी में आज के स्थान पर मां शाकंभरी देवी के भव्य मंदिर की स्थापना की। किंवदंती के अनुसार उन्होंने केवल मां शाकंभरी की ही नहीं, बल्कि मां भीमा, मां ब्राह्मणी और मां शताक्षी, इन तीनों स्वरूपों की दिव्य प्रतिमाओं की भी प्रतिष्ठा स्वयं अपने कर कमलों से करवाई। प्रतिष्ठा कार्य पूर्ण होने के पश्चात आदि शंकराचार्य ने इस क्षेत्र को शक्तिपीठ के रूप में स्थापित कर दिया और मां शाकंभरी की महिमा को और भी अधिक प्रसारित किया। इसके बाद वे यहां से हरिद्वार के पावन मार्ग से होते हुए सीधे श्री बद्री केदार धाम की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार जहां पहले केवल चुनिंदा साधक ही पहुंच पाते थे, वहीं अब असंख्य भक्त सरलता से मां शाकंभरी देवी के दर्शन करने आने लगे। तभी से यह स्थल भक्तों के लिए एक प्रमुख सिद्धपीठ और आस्था का केंद्र बन गया। मां शाकंभरी देवी का सिद्धपीठ केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक महत्व से भी परिपूर्ण है। यह स्थान कई महान व्यक्तित्वों और ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय यहां व्यतीत किया था। इस तथ्य का उल्लेख आचार्य सत्यकेतु विद्यालंकार द्वारा लिखित पुस्तक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य में स्पष्ट रूप से मिलता है। चंद्रगुप्त के काल लगभग 350 ईसा पूर्व में यह सिद्धपीठ तत्कालीन सृग्न देश का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता था। हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आया करते थे। उस समय मां शाकंभरी देवी तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग वृहदहट्ट, आज का बेहट, हुआ करता था। इस क्षेत्र का नाम ही बताता है कि यह या तो बड़ा बाजार था या फिर विशाल जंगल। दरअसल उसी काल में बेहट मैदानी और पहाड़ी राज्यों के लिए एक साझा वाणिज्यिक केंद्र था। यहीं से श्रद्धालु समूह बनाकर घने जंगलों और कठिन पगडंडियों को पार करते हुए मां के दरबार तक पहुंचते थे। रात के समय यात्रा करना असंभव माना जाता था, क्योंकि चारों ओर सघन वन और जंगली जानवरों का भय व्याप्त रहता था। इतिहासकार मानते हैं कि यहीं रहकर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीतियों पर विचार किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखने हेतु सेना के गठन की योजना बनाई। इस प्रकार यह सिद्धपीठ केवल भक्ति और आस्था का ही नहीं, बल्कि भारत के राजनीतिक इतिहास का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। पुरातात्विक दृष्टि से भी यह स्थल अत्यंत समृद्ध है। यहाँ समय समय पर अनेक प्राचीन मंदिरों के अवशेष और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से 2 अद्वितीय प्रतिमाएं एक मुखी शिवलिंग की भी मिली है, जिन्हें विद्वान 8वीं शताब्दी से भी पहले का मानते हैं। मां शाकंभरी का यह क्षेत्र केवल स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे भारतवर्ष में पूज्य रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि चौहान वंश ने राजस्थान के सांभर क्षेत्र में मां शाकंभरी का भव्य मंदिर बनवाया था, क्योंकि वे उन्हें अपनी कुलदेवी मानते थे। समय के साथ साथ सकराय और अन्य क्षेत्रों में भी मां के स्वरूप को शाकंभरी नाम से ही पूजा जाने लगा। इस प्रकार मां शाकंभरी का पावन धाम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जितना महान है, उतना ही यह भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। भारतवर्ष में मां शाकंभरी के अनेक धाम हैं, किंतु सहारनपुर की घने जंगलों से घिरी शिवालिक पर्वतमालाओं में स्थित सिद्धपीठ का अद्भुत स्वरूप और आभा ही कुछ अलग है।
यह पावन स्थल समुद्र तल से लगभग 448 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। मां का मंदिर पहाड़ी की तलहटी में स्थित है, जहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे ही भक्त ऊपर पहुंचते हैं, उन्हें मां के दिव्य और अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। मंदिर के मध्य में चांदी मढ़े संगमरमर के चबूतरे पर मां अपने 4 रूपों तथा बाल गणेश के साथ विराजमान हैं। दाईं ओर मां भीमा और मां ब्राह्मणी तथा बाईं ओर मां शताक्षी प्रतिष्ठित हैं। यह मंदिर अद्वितीय इसलिए है क्योंकि पूरे देश में यही एकमात्र स्थल है जहां दुर्गा के 4 स्वरूपों के दर्शन एक साथ होते हैं। मां शाकंभरी को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के आग्रह पर ही वे शिवालिक की पवित्र पर्वत श्रेणियों में स्वयंभू रूप में प्रकट हुईं। उनके स्वरूप का विस्तृत वर्णन दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य अध्याय में मिलता है। देवी का शताक्षी अवतार रचना का प्रतीक माना गया है। शताक्षी स्वरूप में मां ने आंसुओं की धारा से संसार की प्यास बुझाई और शाखों व फलों द्वारा सभी की भूख शांत की। इसी कारण वे शाकंभरी कहलाईं, जो पालन पोषण की अधिष्ठात्री हैं। वहीं जब उन्होंने दैत्यराज दुर्गमासुर का संहार किया तो वे दुर्गा स्वरूप में पूजित हुईं, जो संहार शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार मां शाकंभरी स्वयं ही परम शक्ति, महामाया और परमेश्वरी का मूर्त स्वरूप हैं। सिद्धपीठ की परिक्रमा पथ में काल भैरव, ज्वाला देवी, काली माता, शिवजी, गणेश जी, हनुमान जी तथा नैना चरवाहा सहित अनेक लघु मंदिर बने हैं। मान्यता है कि मां का यह धाम अपने भक्तों को चुंबकीय शक्ति की तरह आकर्षित करता है और शरणागत की हर कठिनाई हर लेता है। इतिहास और आस्था दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि मां शाकंभरी का यह धाम अत्यंत प्राचीन है। प्रचलित मत के अनुसार यहीं सतयुग में सती का शीश गिरा था, जिससे यह स्थान एक प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में और भी पावन हो गया। मां शाकंभरी न केवल चौहान वंश बल्कि अनेक राजपूतों, ब्राह्मणों, कश्यपों, वैश्यों और अन्य जातियों की कुलदेवी रही हैं। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिणी हिमाचल और पंजाब तक उनका भक्तिभाव से पूजन होता है। 6ठी से 8वीं शताब्दी के मध्य जब कई राजपूत वंशज अपने राज्यों का विस्तार करते हुए राजस्थान पहुंचे तो वे अपनी कुलदेवी शाकंभरी को भी साथ लेकर गए। वहां जाकर उन्होंने सांभर और सकराय जैसे क्षेत्रों में भव्य मंदिरों की स्थापना करवाई। मां शाकंभरी वहां आशापुरा माता नाम से भी विख्यात हुईं, जो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। इस प्रकार मां शाकंभरी न केवल आस्था और भक्ति की देवी हैं, बल्कि पालन, रचना और संहार तीनों शक्तियों का एक साथ मूर्त स्वरूप है। वे आदि शक्ति, योग माया और जगत जननी के रूप में युगों युगों से भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। शाकंभरी देवी सिद्धपीठ की प्राचीनता का वर्णन स्वयं महाभारत और पुराणों में मिलता है। वन पर्व में यह स्पष्ट उल्लेख है, उस पवित्र देवी स्थान की यात्रा अवश्य करो जो तीनों लोकों में शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध है। यह संदर्भ सीधे तौर पर शिवालिक पर्वत की गोद में विराजमान वर्तमान शाकंभरी धाम की ओर संकेत करता है। इसका प्रमाण यहाँ स्थित शाकेश्वर महादेव भी हैं, जिनका उल्लेख महाभारत के साथ साथ स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। यद्यपि आज कुछ लोग इस मंदिर की प्राचीनता पर संदेह व्यक्त करते हैं, किंतु यदि वास्तव में इसकी ऐतिहासिकता को समझना है तो केवल कल्पना या अनुमान से कार्य नहीं चलेगा। इसके लिए महाभारत के वन पर्व और स्कंद पुराण का गहन अध्ययन अनिवार्य है। यही ग्रंथ इस पीठ की महिमा और आदिकालीन स्वरूप का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। शाकंभरी धाम न केवल देवी उपासना का केंद्र है, बल्कि यहाँ पांडवों की स्मृति भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि उन्होंने अपने वनवास के दौरान यहाँ 5 शिव मंदिर स्थापित किए थे: बड़केश्वर महादेव, शाकेश्वर महादेव, इंद्रेश्वर महादेव, कमलेश्वर महादेव, वटुकेश्वर महादेव। ये सभी शिवालय आज भी यहाँ स्थित हैं और इस क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्ता को और अधिक प्रबल बनाते हैं। इस प्रकार चाहे महाभारत का प्रत्यक्ष उल्लेख हो या स्कंद पुराण की पौराणिक गाथाएं, मां शाकंभरी का यह सिद्धपीठ सदैव से एक अनादि, प्राचीन और अविचल आस्था का केंद्र रहा है।
मां शाकंभरी देवी मंदिर के विषय में अनेक अद्भुत जनश्रुतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में नवरात्र की चतुर्दशी के दिन स्वयं शेर आकर माता के चरणों में शीश नवाता था। उस समय जब यह दिव्य दृश्य घटित होता था तो मंदिर परिसर में उपस्थित सभी भक्त अपने अपने स्थान से हटकर शेर के लिए मार्ग छोड़ देते थे। शेर श्रद्धा से नतमस्तक होता और शांत भाव से लौट जाता। हालांकि आज के समय में मंदिर के आसपास बसी हुई बस्तियों और बढ़ती आबादी के कारण वह चमत्कारी परंपरा अब दिखाई नहीं देती, परंतु शेर के दर्शन और उसके आगमन के प्रमाण अभी भी लोक कथाओं और विश्वासों में सुरक्षित हैं। इसी प्रकार इस मंदिर के बारे में एक और अद्भुत धारणा है। यहाँ के पवित्र परिक्षेत्र में तेल का प्रयोग वर्जित माना जाता था। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भूल से भी तेल से कोई पकवान बनाने का प्रयास करता था तो उसकी दुकान अथवा घर में आग लग जाती थी। इसी कारण यहाँ वर्षों तक केवल घी से ही भोजन सामग्री तैयार की जाती थी। इन मान्यताओं से यह स्पष्ट होता है कि मां शाकंभरी देवी का धाम न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि दिव्य घटनाओं और रहस्यमयी परंपराओं का भी साक्षी रहा है। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य अध्याय में मां शाकंभरी का अत्यंत मनोहर वर्णन मिलता है। वर्णनानुसार देवी नीलवर्णा हैं, जिनकी आंखें नील कमल के समान कोमल और विशाल हैं। उनकी नाभि गंभीर है तथा सूक्ष्म उदर पर त्रिवल्ली की रेखाएं शोभायमान होती हैं। मां कमल पर विराजमान हैं और उनके एक हाथ में कमल है जिस पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। अन्य हाथ में वे धनुष धारण करती हैं, जो उनके तेजस्वी और पराक्रमी स्वरूप का प्रतीक है। यही देवी शाकंभरी शताक्षी, दुर्गा, गौरी, चंडी, कालिका, पार्वती तथा विपत्ति नाशिनी के नाम से भी विख्यात हैं। जो साधक शाकंभरी देवी का ध्यान, स्तुति और नमस्कार करता है, उसे अन्न, फल, पान और अमृत रूपी अक्षय फल सहज ही प्राप्त होते हैं। मां शाकंभरी देवी के गर्भगृह में प्राचीन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। मुख्य प्रतिमा के दाहिनी ओर मां भीमा, मां ब्राह्मणी और बाल गणेश तथा बाईं ओर मां शताक्षी विराजमान हैं। मान्यता है कि इन प्रतिमाओं की स्थापना स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। मंदिर की परिक्रमा पथ पर अनेक देवी देवताओं के लघु मंदिर बने हुए हैं, जिनसे भक्तों को एक ही स्थल पर दिव्य लोक दर्शन का अनुभव होता है। माता के भवन तक पहुंचने से पहले लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बाबा भूरा देव का मंदिर आता है। परंपरा है कि यात्री सबसे पहले भूरा देव के दर्शन कर ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का मार्ग पत्थरीला और संकरा है, जो एक खोल से होकर गुजरता है। बरसात के मौसम में इस खोल में पानी भर जाता है, जिससे यात्रा करना कठिन हो जाता है। इसलिए उस समय यात्रियों को सावधानी बरतनी पड़ती है। आगे चलने पर मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई देता है और कुछ दूरी तय करने के बाद सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं। वर्तमान समय में माता शाकंभरी देवी की गणना उत्तर भारत की प्रसिद्ध 9 देवियों में होती है। मान्यता है कि यदि कोई साधक 9 देवियों की यात्रा करता है और माता शाकंभरी के दर्शन नहीं करता तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इन 9 देवियों में सम्मिलित हैं माता वैष्णो देवी कटरा, मां चामुंडा देवी, मां वज्रेश्वरी देवी कांगड़ा, मां ज्वाला देवी, मां चिंतपूर्णी देवी, मां नैना देवी, मां मनसा देवी पंचकूला, मां कालिका देवी, मां शाकंभरी देवी। तो दोस्तों, यदि आप भी इस पवित्र यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मां शाकंभरी शक्तिपीठ के दर्शन जरूर करें। और यदि आप पहले ही यहां आकर माता के दर्शन कर चुके हैं तो कृपया अपने अनुभव हमें कमेंट में साझा करना न भूलें। अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां शाकंभरी देवी। साथ ही इसे अपने परिवार और दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि मां की महिमा सबको झांत हो सके। और हाँ, यदि आप और भी रहस्यों से भरी व प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल गुल्लू इतिहास हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मित्रों, मिलते हैं अगली रोचक और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां शाकंभरी देवी।